और लाख आए तो लक्षेशः क्षितिराजताम, मन में आया हम करोड़पति हो जाएं, करोड़ आए तो मन में आया हम मंत्री संतरी बन जाएं, मंत्री बने तो बोले मन में आया प्रधानमंत्री बन जाए। बोलो राधे राधे। और पृथ्वीपति बनने की इच्छा होने के बाद भी ये मन शांत नहीं होता, पर कहता है चक्रेशः सुरराजताम, हम इंद्र बन जाएं, स्वर्ग के राजा बन जाएं। ये मन बढ़ता जाता है। तो कहने का भाव मनी से सुख तो मिलता है मनी राम जी को, लेकिन फिर भी अपूर्ण ही रहता है। अब अगर परिपूर्ण इस मन को सुख देना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले मनी राम को पूरा फॉलो करो। बोलो जय सिया राम। खाली मनी मनी में सुख तो मिलेगा लेकिन अपूर्णता बनी रहेगी। इस मनी के साथ में इसको राम जी के नाम का, नाम क्या है? मनी राम। जब तक राम जी का नाम नहीं जुड़ेगा, राम जी की कथा नहीं सुनेगा, राम जी से नहीं जुड़ेगा, तब तक इस मन को परिपूर्ण शांति मिलने वाली नहीं है। मनी राम जी को मनी राम में लगाए थे। और मनी राम का एक अर्थ और क्या है? बोले राम नाम से बड़ा मनी कुछ है क्या संसार में? राम नाम से बड़ा धन इस संसार में कुछ है? पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा है ये धन? इस धन को कोई खर्च नहीं कर सकता। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। सोने में पड़ा रहे कोई लूट के ले जाने वाला नहीं है, ऐसा धन है। मीरा जी कह रही है खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो दिन दिन बढ़त सवायो, सवायो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन ये सबसे बड़ा धन है। मन का नाम है मनी राम, और उस मन को जब तक मनी राम नहीं मिलेंगे, माने राम नाम रूपी धन नहीं मिलेगा, तब तक इस मन को शांति मिलने वाली नहीं है। खाली मनी मनी से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल धन 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 यही करता है कि बस धन आवे कैसे भी आवे, वो धन धन करने वाले का एक दिन निधन हो जाता है। सब छोड़ करके यहीं चला जाता है, बूटी कोड़ी संग में नहीं जाती। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने ये कथा अपने मन को सुनाई। यही सबसे ज्यादा बिगड़ा है। इस मन को ही सुधारना है। मन के सुधरने से तब सुधर गया। कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, पर अगर मन को नहीं सुधार पाए तो तीर्थ यज्ञ अनुष्ठान को करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब मन को सुधारने के पर्याय है, प्रकार है। इन सब के द्वारा मन को ही सुधारा जा रहा है।
वो जिस दिन ये मन सुधर जाएगा उस दिन क्या होगा आपको पता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोह कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। महाराज मुख्य रूप से है मन को सुधारो। आगे बड़ी प्यारी कथाएं आने वाली हैं। कल की कथा के प्रसंग में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पवित्र महिमा का महात्म का श्रवण कर रहे थे। श्री वसुदेव जी को खोए हुए श्री कृष्ण की पुनः प्राप्ति हुई भगवती की कृपा से। राजा दुर्दम को मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हुई भगवती की कृपा से। और छोरी से छोरा, छोरा से छोरी, छोरी से छोरा, छोरा से छोरी, इसके जीवन में यही सब लगा हुआ था। ऐसे सुद्युम्न को निरंतर रूप से, सतत रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हुई भगवती की कृपा से। इन समस्त प्रसंगों का कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, जो सर्व चेतना स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं, ब्रह्म विद्या हैं, वो भगवती जगदम्बा हैं। हम जो है उनका ध्यान कर रहे हैं। महाराज श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, महाराज आपसे एक बात कहें? बोले कहो। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप हमको भगवती के परम पवित्र यश का श्रवण कराएं। भगवती के पवित्र यश को सुनकर के हमारे कान उस अमृत का पान करके तृप्त होंगे, क्योंकि सुनने का बड़ा महत्व है। बोलो जय सिया राम। सुनने का बड़ा महत्व है। शौनक जी कहते हैं, जब जहर से युक्त सर्प भी अगर सुंदर राग रागनी का श्रवण करता है बीन के माध्यम से, तो वो भी सुनकर के मस्त हो जाता है। सर्प जिसके अंदर जहर भरा है, जो क्रोधी स्वभाव का है, वो सर्प भी बीन के माध्यम से सपेरा जब सुंदर राग रागनियों को बजाता है तो वो सर्प मस्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे इस हृदय में भी ये काम क्रोध दुर्विकार रूपी बड़े बड़े सर्प जहरीले घुसे बैठे हैं। इन सर्पों को अगर मस्त करना है, तृप्त करना है, उसके लिए भगवान और भगवती की कथा है, उसी से मस्त होंगे। इसलिए कहा महाराज आप सुंदर यश का श्रवण कराएं, और उन कानों को पाकर के भी जो भगवान के अथवा भगवती के सुंदर यश को श्रवण ना करे, वो तो बहरा है। कैसा है? बहरा है। बोले बहरा क्यों है? बोले कान काय के लिए दिए हैं? सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए। बोले ना ना, दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए कान भगवान ने नहीं दिए। कान भगवान ने दिए हैं अपनी कथा सुनाने के लिए। आंख भगवान ने दी है उनके रूप को निहारने के लिए। इसलिए जो इस सब को पाने के बाद भी भगवान को न निहारता है, न सुनता है, तो वो कैसा है? बोले वो
अंधा और बहरा है। शौनक जी कहते हैं महाराज मूर्खों का समय तो यहाँ वहां की बातों में बीतता है, पर जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका जो समय है वो तो भगवान के पवित्र यश का वर्णन और श्रवण में ही बीतता है। इसलिए कृपा करके आप इस बार भगवती के परम पवित्र यश को हमको श्रवण कराएं। सूत जी प्रसन्न होकर के बोले, ऋषियों, इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 318 अध्याय हैं, और इसको लिखने वाले भगवान वेदव्यास। कौन है? श्री वेदव्यास। वेदव्यास जी का जन्म भगवती सत्यवती के द्वारा हुआ, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं। उन्होंने ही इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का लेखन किया। सूत जी कह रहे हैं, कल की कथा में हमने मनवंतरों के बारे में बताया था। एक मनवंतर किसको कहते हैं? 72 चतुर्युगी बीतने के समय को एक मनवंतर कहते हैं, कल हमने बताया था। यहां पर सूत जी कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण विष्णु हरि प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान हर द्वापर में आते हैं और प्रत्येक द्वापर युग में आकर के श्री ठाकुर जी वेदों का विस्तार करते हैं, 18 पुराणों की रचना करते हैं, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों को लिखते हैं। ये हर द्वापर की प्रक्रिया है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, इस समय 28वां द्वापर चल रहा है। कौन सा द्वापर चल रहा है? 28वां। और 7वां मनवंतर चल रहा है। 72 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर होता है। ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर में ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसमें 28वीं चतुर्युगी के अंतर्गत 28वां द्वापर निकला है, कलयुग आ गया। ठीक है, तो 28वें द्वापर के जो वेदव्यास हुए, उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को लिखा। वैसे तो हर द्वापर में लिखा जाता है, पर सूत जी कहते हैं 28वें द्वापर के जो श्री वेदव्यास जी हुए, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन है, उनके द्वारा ही मैंने इस देवी भागवत को सुना है, पढ़ा है, ऐसा सूत जी कहते हैं। इसके पहले 27 हो चुके हैं। तो शौनक जी ने पूछा, महाराज इसके पहले 27 वेदव्यास जी कौन हुए, जरा हमको बतावे। बोलो राधे राधे। तो सूत जी ने प्रत्येक द्वापर में किस किस नाम से वेदव्यास जी का अवतार हुआ, कौन कौन वेदव्यास बना, उसका वर्णन किया है। इतना समझो, वेदव्यास एक पद का नाम है। काहे का नाम है? पद का। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के महापुरुष विराजमान है। उसके पहले कोई और बैठे थे। आने वाले समय में कुछ सालों के बाद, इस पंचवर्षी में तो नहीं, अब उसके बाद भगवान जाने, पर संभवतः बोलो राधे राधे, आने वाले समय में कोई और बैठेगा। तो कहने का भाव यह है, वेदव्यास उसी प्रकार एक पद है। वेदव्यास माने होते हैं जो वेदों का विस्तार करे, वो वेदव्यास हो गया। तो इस बार कृष्णद्वैपायन नाम के जो व्यक्ति हैं, वो वेदव्यास बने। अच्छा, अवतार भगवान लेकर के आते हैं वेदव्यास के रूप में, मतलब क्या है? उस जीव के अंदर भगवान अपना अंश डाल देते हैं। शक्ति भगवान की रहती है, व्यक्ति के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर सके। भगवान उस जीव के अंदर अपने अंश को रख करके, शक्ति को रख करके वो सारा कृत्य कराते हैं, माध्यम बनते हैं।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सबसे पहले जो प्रथम द्वापर युग था, उस प्रथम द्वापर युग में श्री ब्रह्मा जी ही वेद व्यास के रूप में विराजमान हुए। जो चतुरानंद ब्रह्मा है, जो सृष्टि करते हैं, वही वेद व्यास बने। उन्होंने ही वेदों का विस्तार किया, पुराणों का लेखन किया। द्वितीय द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में दैत्यों के कुलगुरु जो शुक्राचार्य जी हैं, वो भी वेद व्यास बन चुके हैं। शुक्राचार्य जी वेद व्यास बने। चौथे द्वापर में देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी हैं, वो वेद व्यास बने। इस प्रकार से 27 द्वापरों की बात बताई। 5वें में वशिष्ठ मुनि बने, जो सूर्य वंश के कुल पुरोहित हैं, गुरु हैं। ऐसे ही पूरा क्रम बताते बताते कहा, इस 27वें द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास हैं, जो वर्तमान में विराजमान आज भी हैं। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। आज भी वेद व्यास जी इस धरती पर विराजमान है। बद्रीनाथ में रहते हैं। दर्शन करने की इच्छा हो तो बद्रीनाथ जाओ, तपस्या करो, भजन करो, व्यास जी से प्रार्थना करो तो दर्शन दे देंगे। पर ऐसे ना है, कछु भजन करना पड़ेगा। भैया बिना मेहनत करे रोटी ना मिले तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? बोलो राधे राधे। हाँ, परिश्रम तो करना पड़ेगा। 27 द्वापरों के बारे में यहाँ पर बताया। 18 पुराणों के बारे में बताया। उन व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 18। 18 पुराणों के नाम बताए। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम है देवी भागवत में। मद्वयम, मां अक्षर से 2 पुराण हैं। एक मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भा अक्षर से भी 2 पुराण हैं। एक तो भविष्य पुराण, दूसरा भागवत पुराण। अब भागवत पुराण से दोनों को ले लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। भागवत पुराण से श्रीमद् भागवत को भी ले लो और श्रीमद् देवी भागवत को भी ले लो। यहां विद्वानों में बड़ा सस्पेंस है कि 18 पुराणों में देवी भागवत की गिनती है या श्रीमद् भागवत की गिनती है। ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि यहां तो कहा भद्वयम, भा अक्षर से 2 पुराण हैं। एक भविष्य पुराण, दूसरा भागवत पुराण। तो अब भागवत पुराण में कौन सो लियो जाए महाराज? श्रीमद् देवी भागवत लियो जाए या श्रीमद् भागवत लियो जाए? बोले किसका संकेत है? बोले कैसे समझे? दोनों पुराणों में श्लोक संख्या भी बराबर है। वो में 18,000 है, वो में 18,000 है। दोनों पुराणों में स्कंद भी बराबर है। वो में 12 स्कंद है, जो में 12 स्कंद है। सस्पेंस है। इसलिए कहा कि जो भगवती के उपासक हैं वो देवी भागवत को 18 पुराणों में ले लेते हैं, और जो वैष्णव हैं श्रीमद् नारायण के उपासक हैं वो श्रीमद् भागवत को 18 पुराणों में जोड़ देते। ऐसी परपाटी। बाकी दोनों एक ही है। भा अक्षर से दोनों का ग्रहण है। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम। व्रा अक्षर से 3 पुराण है। वेदव्यास जी की शैली देखो, एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम ले दिए। व्रा अक्षर से कितने पुराण हैं? 3। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये तीनों पुराण व्रा अक्षर से। कितने हो गए? गिनते रहना। 7। 2 2 4 3 7। और फिर व चतुष्टयम। व अक्षर से 4 पुराण है। व अक्षर से 4 पुराण है। वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। कितने हो गए? 7 4 11। अब एक लाइन में तो 11 पुराणों के नाम। अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अब ये दूसरी लाइन में 7 पुराण है।
कहीं से नाम समझ आ रहे हैं? अनाप लिंग कूसकानी, कहीं से समझ आ रहे हैं? यहाँ पुराण कहाँ बैठे हैं भाई? और देखो व्यास जी की लेखन शैली। अनाप, अनाप में जो सबसे पहले आ है, आ अक्षर, आ माने अग्नि पुराण। आ माने क्या है? अग्नि पुराण। दूसरा अनाप, दूसरा अक्षर क्या है? ना। ना माने नारद पुराण। बोलो राधे राधे। अनाप। तीसरा अक्षर है प। पा माने पद्म पुराण। कितने हो गए? 11 वहां थे, 3 ये, 14 हो गए, गिनते चलना। अनाप लिंग, लिंग, तो यहाँ पे लिंग नहीं करना है, खाली ली लो, एक एक अक्षर लेना है। ली माने लिंग पुराण। तो दूसरा लिंग के बाद में जो गा है, अनाप लिंग, गा माने गरुण पुराण। कूसकानी। अगला अक्षर है कू। कू माने कूर्म पुराण। और इसका कूसकानी, इसका माने स्कंद पुराण। हो गए 18। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूसकानी पुराणानि पृथक पृथक। ऐसे 18 पुराण श्री व्यास जी महाराज ने बताए, लिखे हैं। सूत जी कहते हैं 18 पुराण है। पुराण का लक्षण क्या है? तो पुराणों का लक्षण बताते हुए कहते हैं सूत जी की पुराण कहते किसको हैं? सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरतम चैव, जिसमें सर्ग का, प्रतिसर्ग का, वंश का, मनवंतर का और वंशानुचरित संपूर्ण प्रकार के वंशजों का वर्णन होता है, उसको कहते हैं पुराण। क्या कहते हैं उसको? पुराण। ये पुराण की लेखन शैली है। ये 5 विषय पुराण में होते हैं और इन 5 विषय से जो युक्त होता है वो पुराण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत भी महापुराण है और ये भी महापुराण है। 18 उपपुराण भी है। बोलो राधे राधे। 18 पुराण है तो 18 उपपुराण। सूत जी ने 18 उपपुराणों के भी नाम बताए। नृसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा जी को पुराण, कपिल पुराण, महाराज मनु को, वरुण को, कालिका को, सांब को, नंदी को, सौर को, पराशर को, आदित्य को, महेश्वर को, वशिष्ठ को, इस प्रकार